तो 17 पैरा में महात्मा गांधी कहते हैं कि आफ्टर ऑल, आखिरकार, देर इज समथिंग इन हिंदुज्म, हिंदूवाद में कुछ है, डैट हैज केप्ट इट, जो इसे रख चुका है अलाइव, जिंदा, अप टिल नाउ, अभी तक। आखिरकार हिंदूवाद में जरूर कुछ है जो अभी तक इसे जिंदा रख चुका है। इट हैज विटनेस, यह गवाह बन चुका है, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशंस, बेबीलोन के, सीरिया के, पर्सिया के और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का यह गवाह बन चुका है। जहाँ सारी सभ्यताएं, ये बेबीलोन की, सीरिया की, पर्सिया की, मिस्र की, जो ये प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यताएं थीं, इनका पतन हो गया। लेकिन हिंदूवाद आज जीवित है, भारतीय सभ्यता आज जीवित है, मौजूद है, अस्तित्व में है। तो इसका मतलब कि ये उन प्राचीन जो सभ्यताएं जिनका पतन हुआ, उनकी ये गवाह बन चुकी है, विटनेस बन चुकी है, देखी है अपने सामने उनके पतन होते हुए। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है? एंड वेयर इज ग्रीस, यूनान कहाँ है? कहाँ है वो रोम, वो प्राचीन रोम, वो यूनान, यहाँ की विश्व प्रसिद्ध सभ्यता थी। कैन यू फाइंड टूडे, क्या आज तुम पा सकते हो एनीवेयर, कहीं, द इटली ऑफ गिबन, गिबन की इटली। गिबन को जानते हैं? गिबन एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, एक फेमस हिस्टोरियन है, एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जो 18वीं सेंचुरी में, 18वीं सदी में था। और जो इटली के बारे में लिखा है, क्या उस इटली को, उस प्राचीन इटली को, उस गिब्बन की इटली को तुम आज कहीं पा सकते हो? और रेदर द एंशिएंट रोम, या वो अत्यधिक प्राचीन रोम को, फॉर रोम, जो रोम के लिए वाज इटली, इटली थी, क्या उस इटली को, उस गिब्बन की इटली को आज तुम कहीं पा सकते हो? इस 17 पैरा में गांधी जी कहते हैं कि आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, हिंदूवाद में कुछ है, डैट हैज केप्ट इट, जो इसे रख चुका है अलाइव, जिंदा, अप टिल नाउ, अभी तक हिंदूवाद जिंदा रह चुका है। हिंदूवाद में जरूर कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी तक इसको जिंदा रख चुकी है। इट हैज विटनेस्ड, यह गवाह बन चुका है, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशंस, बेबीलोन के, सीरिया के, पर्सिया के और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का यह गवाह बन चुका है, विटनेस बन चुका है। कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओ। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है? एंड वेयर इज ग्रीस, यूनान कहाँ है? कैन यू फाइंड टूडे, क्या तुम आज पा सकते हो एनीवेयर, कहीं, द इटली ऑफ गिब्बन, गिब्बन की इटली। गिब्बन कौन था? तो एक फेमस हिस्टोरियन था, इतिहासकार था। क्या उस गिब्बन की इटली को आज तुम कहीं पा सकते हो? और रेदर द एंशिएंट रोम, या वो प्राचीन रोम को, जो अत्यधिक प्राचीन जो रोम था, क्या उस रोम को, फॉर रोम, रोम के लिए वाज इटली, इटली थी, क्या उस इटली को, उस गिब्बन की इटली को आज तुम कहीं पा सकते हो? तो नो, कहीं नहीं। अब 18 पैरा आप देखिए। गो टू ग्रीस, यूनान जाओ, जाओ यूनान। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, वहाँ की विश्व प्रसिद्ध जो एटिक सिविलाइजेशन, अटारी सभ्यता कहाँ है? यूनान की जो अटारी सभ्यता थी, एटिक सिविलाइजेशन, वो आज कहाँ है? कहीं नहीं है। देन कमिंग टू इंडिया, तब भारत लौटते हुए, अब आ जाओ भारत। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, अब सबसे प्राचीन जो आंकड़े हैं, जो सबसे प्राचीन जो तथ्य है, साक्ष्य है, रिकॉर्ड्स है, उस पर थोड़ा सरसरी नज़र डालो, उसका अध्ययन करो। एंड देन लुक अराउंड यू, और तब तुम अपने आस पास देखो, अपने इर्द गिर्द देखो, चारों ओर देखो। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंट टू से, और तुम कहने के लिए विवश हो जाओगे, यस, जी हाँ, आई सी हियर, मैं यहाँ देखता हूँ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत को, स्टिल लिविंग, अभी भी जिंदा। तुम कहने के लिए विवश हो जाओगे कि आज भी मैं यहाँ प्राचीन भारत को जिंदा देखता हूँ। आज भी यहाँ पर सूर्य को जल देने वाले लोग हैं, आज भी धोती कुर्ता पहनने वाले लोग हैं, आज भी प्रकृति की पूजा करने वाले, नदी को माँ कहने वाले लोग आज भी हैं। आज भी हमारा प्राचीन भारत है, ये कहने के लिए तुम विवश हो जाओगे। 19 पैरा में कहते हैं गांधी जी कि ट्रू, सच्चाई है कि देयर वर डंग हिप्स, गोबर के ढेर थे, टू भी हियर एंड दियर, यहाँ वहाँ गोबर के ढेर भी थे, सच्चाई है। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स, लेकिन समृद्ध खजाना, ब्यूरिड, दफन है, गड़ी हुई है,
अंडर देम उनके नीचे। सच्चाई है कि गोबर के ढेर थे यहाँ वहाँ, लेकिन समृद्ध जो खजाना है, जो रिच ट्रेजर्स है, वो ब्यूरिड दफन है, गड़ी हुई है अंडर देम उनके नीचे। एंड द रीजन और कारण व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड, कि क्यों यह जीवित रह चुका है। आखिर हिंदुज्म, हिंदूवाद, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता क्यों जीवित रह चुकी है, वो कारण इज है डैट की द इंड, वो अंत, विच हिंदुज्म सेट बिफोर, जो हिंदूवाद ने स्थापित किया पहले, इट वॉज नॉट डेवलपमेंट, वह विकास नहीं था एलोंग मेटेरियल लाइन्स, भौतिकवादी धाराओं पर, बट बल्कि स्पिरिचुअल लाइन्स, बल्कि आध्यात्मिक धाराओं पर था। हिंदूवाद ने अपना जब रास्ता तय किया तो रास्ता चूज किया, अगर स्थापित किया तो भौतिकवादी धाराओं पर नहीं, वस्तु के पीछे नहीं, वस्तुवादी धाराओं पर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल लाइन्स पर, आध्यात्मिक धाराओं पर चलना जो है कि तय किया। यही कारण है कि आज हिंदूवाद जो है वो सरवाइव कर रहा है, बचा हुआ है, जीवित है। अगर ये भी मटेरियल लाइन्स पर, भौतिकवादी धाराओं पर, वस्तुवादी धाराओं पर, वस्तुओं के पीछे अगर ये चला होता तो आज इसका भी पतन हो गया होता। लेकिन इसने अपना रास्ता चुना आध्यात्मिक धाराओं पर। तो गांधी जी कहते हैं 19 पैरा में कि ट्रू सच्चाई है कि देयर वर डंग हिप्स, गोबर के ढेर टू भी थे हियर एंड दियर, यहाँ वहाँ, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स, लेकिन समृद्ध खजाना भी है, ब्यूरिड अंडर देम, उनके अंदर दफन, उनके अंदर गड़ी हुई। एंड रीजन और कारण कि वाई इट हैज सर्वाइव्ड, यह क्यों जीवित रह चुका है, इज है डैट की द इंड, वो अंत, विच हिंदुज्म सेट बिफोर, जो हिंदूवाद ने पहले स्थापित किया, इट वाज नॉट डेवलपमेंट, वह विकास नहीं था एलोंग मेटेरियल लाइन्स, भौतिकवादी धाराओं पर, बट बल्कि स्पिरिचुअल लाइन्स, आध्यात्मिक धाराओं पर था। यानी इसका विकास, हिंदुज्म का विकास भौतिकवादी धाराओं पर नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक धाराओं पर था। इसीलिए आज हिंदूवाद जीवित रह चुका है। 20 पैरा देखेंगे। 20 पैरा में कहते हैं गांधी जी कि आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा देश, डिपेंड, निर्भर है, नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंडल्जेंस, बढ़ती हुई हमारी इच्छाओं की स्वयं की पूर्ति पर नहीं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारा स्वराज जो है वो बढ़ोतरी करती हुई, गुणोत्तर वृद्धि करती हुई इच्छाओं की पूर्ति पर, स्वयं पूर्ति पर नहीं निर्भर है कि इच्छाएं जो बढ़ रही हैं हम उसको खूब पूरा कर रहे हैं, उसकी पूर्ति पर, उस इच्छा पूर्ति पर निर्भर नहीं है, बट बल्कि निर्भर है अपॉन रिस्ट्रिक्ट करते हुए, प्रतिबंध लगाती हुई वांट्स, इच्छाओं पर, और सेल्फ डिनायल, स्वयं निषेध पर, उन इच्छाओं पर खुद निषेध पर, उन इच्छाओं पर जितना अंकुश लगाने पर, प्रतिबंध लगाने पर ही हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और स्वराज निर्भर है। तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज बढ़ती हुई हमारी इच्छाओं की स्वयं पूर्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि उन इच्छाओं पर स्वयं प्रतिबंध लगाने, अंकुश लगाने पर, डिनाइल, एकदम स्वयं निषेध पर, मनाही पर निर्भर है। जितना हम अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाएं, खुद से उस पर जो है अंकुश लगाएं, प्रतिबंध लगाएं, उसी पर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा देश निर्भर है, न कि उन इच्छाओं की बढ़ोतरी और उसकी पूर्ति पर निर्भर नहीं है। अब 21 पैरा देखेंगे। यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सभ्यता इज नो डाउट, संदेह नहीं है कि सूटेड, उपयुक्त है फॉर द यूरोपियंस, यूरोपवासियों के लिए। यूरोपियन सभ्यता, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोपवासियों के अनुकूल है, यूरोपवासियों के अनुकूल है यूरोपियन सभ्यता, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इट विल मीन, लेकिन इसका मतलब होगा रूइन, बर्बादी फॉर इंडिया, भारत के लिए, लेकिन इसका मतलब भारत के लिए बर्बादी होगा। इफ़ वी इंडिएवर, अगर हम प्रयास करते हैं टू कॉपी इट, इसके नकल करने का, अगर हम इसके नकल करने का प्रयास अगर हम करते हैं, यानी यूरोपियन सभ्यता के नकल करने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो भारत के लिए इसका मतलब बर्बादी होगी। यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सभ्यता
नो डाउट, संदेह नहीं है कि सूटेड अनुकूल है, उपयुक्त है फॉर द यूरोपियंस, यूरोपवासियों के लिए, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, लेकिन इसका मतलब भारत के लिए बर्बादी होगी। इफ वी एंडिएवर, अगर हम प्रयास करते हैं टू कॉपी इट, इसके नकल करने का। दिस इज नॉट टू से, यह कहने को नहीं है, यह कहने वाला नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट, हम अपना नहीं सकते हैं, एंड एसिमिलेट, और अंगीकृत नहीं कर सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं, व्हाट एवर में बी गुड, जो भी इसमें अच्छा हो सके, एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, और हमारे अपनाने के योग्य हो सके। ये भी कहने वाला नहीं है कि हम अपना नहीं सकते हैं या हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी इसमें अच्छा हो सकता है या जो अपनाने के योग्य हो सकता है हमारे द्वारा अपनाने के योग्य जो चीज़ें हैं उसमें, उन पश्चिमी सभ्यता में, उस यूरोपियन सिविलाइजेशन में, तो ऐसी बात नहीं है। अगर अपनाने के योग्य कोई चीज़ है, अगर अच्छी चीज़ है, तो हम उसको अपना सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। एज इट डज नॉट आल्सो मीन, और इसका यह भी मतलब नहीं होता है कि इवन द यूरोपियंस, यूरोपवासी भी को विल नॉट हैव टू पार्ट विथ, अलग नहीं करना पड़ेगा, व्हाट एवर इविल, जो भी बुराई माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, जो इसमें रेंग सकी है, जो भी बुराई इसमें रेंगी है, जो भी इसमें बुराई जो है गई है, प्रवेश कर सकी है, और उस बुराई को यूरोपवासियों को दूर करना नहीं पड़ेगा, पार्ट विथ करना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये भी नहीं है उनको दूर करना पड़ेगा। जैसे इस पैरा को देखेंगे, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, संदेह नहीं है कि सूटेड, उपयुक्त है फॉर द यूरोपियंस, यूरोपवासियों के लिए, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, लेकिन ये भारत के लिए बर्बादी होगी। इफ वी इंडिएवर, अगर हम प्रयास करते हैं टू कॉपी इट, इसके नकल करने का। दिस इज नॉट टू से, यह कहने को नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट, हम अपना नहीं सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं, व्हाट एवर में भी गुड, चाहे जो भी वो अच्छा हो सकता है, एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, या हमारे द्वारा अपनाने के, ग्रहण करने के योग्य हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि हम उसे अपना नहीं सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। एज इट डज नॉट आल्सो मीन, और इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि इवन द यूरोपियंस, यूरोपवासी भी विल नॉट हैव टू पार्ट विथ, उनको अलग नहीं करना पड़ेगा, व्हाट एवर इविल, जो भी बुराई माइट हैव क्रेप्ट, रेंग सकी इनटू इट, इसमें जो भी बुराई उसमें अगर रेंग सकती, उन बुराई को जो चली गई है, जो बुराई उसमें प्रवेश कर गई है, उस बुराई को पार्ट विथ नहीं करना पड़ेगा, ये मतलब नहीं है, यानी यूरोपवासियों को भी उन बुराई को दूर करना पड़ेगा। 22 अब है, द incessant सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, भौतिकवादी सुख सुविधा की जो निरंतर खोज है, एंड दियर मल्टीप्लिकेशन, और उनकी जो बढ़ोतरी है, सच इज सच एन इविल, ये एक ऐसी बुराई है। मटेरियल कंफर्ट्स की, यानी भौतिकवादी सुख सुविधा की इंसेसेंट सर्च, नित्य खोज, निरंतर खोज, एंड डियर मल्टीप्लिकेशन, और उनकी बढ़ोतरी, इस सच एंड इविल, एक ऐसी बुराई है, एंड आई मेक बोल्ड टू से, कि मैं साहस के साथ कहता हूँ कि द यूरोपियंस, यूरोपवासियों को देमसेल्फ, स्वयं, विल हैव टू रीमॉडल, पुनः तैयार करना पड़ेगा, दियर आउटलुक, अपना दृष्टिकोण। इफ दे आर नॉट टू पेरिस, अगर वे खत्म करने वाले नहीं हैं, अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, सुख सुविधा के अंतर्गत रहना, टू विच, जिनके दे आर बिकमिंग स्लेव्स, गुलाम बनते जा रहे हैं, अगर वे उन सुख सुविधाओं का अंत अगर करने वाले नहीं हैं, उन सुख सुविधाओं के जिनके अंतर्गत वो रह रहे हैं, जिनके अंडर में हैं, अगर उसको उस समाप्त अगर नहीं करने वाले हैं, जिनके वे गुलाम बनते जा रहे हैं, तो मैं साहस के साथ कहता हूँ कि यूरोपवासियों को खुद अपने दृष्टिकोण को रिमॉडल करना पड़ेगा, फिर से तैयार करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। इट मे भी, ऐसा हो सकता है, डैट की माई रीडिंग इज रॉन्ग, मेरा पठन गलत हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, मेरा जो पठन है वो रॉन्ग है, गलत है, न उनको रिमॉडल करना पड़े, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ डैट की फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस, इस
चमकदार वस्तु के पीछे दौड़ना भागना इज टू कोट सर्टेन डेथ, अवश्य मृत्यु को आमंत्रित करने वाला है, पतन को आमंत्रित करने वाला है। हो सकता है यूरोपवासियों के लिए मेरा पठन गलत हो, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ डैड कि फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस, उस चमकदार वस्तु के पीछे, उस चमक दमक वाली वस्तु के पीछे भागना इज टू कोट, आमंत्रित करने वाला है सर्टेन डेथ, अवश्य मृत्यु को, अवश्य पतन को आमंत्रित करने वाला है। लेट अस इनग्रेव, हम टटोलें, नक्काशी करें ऑन आवर हार्ट्स, अपने दिलों पर, द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, उस पश्चिमी दार्शनिक के उस आदर्श कथन को जो कहे थे। उस दार्शनिक ने कहा था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और ऊंच विचार, जीवन एकदम सादा लेकिन विचार ऊंचा हो। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और ऊंच विचार, जो एक वेस्टर्न फिलोसफर का मोटो था, एक पश्चिमी दार्शनिक का जो आदर्श कथन था, उसको हम अपने दिलों पर कुरेदें, अपने दिलों पर रख कर देखें। टुडे, आज, इट इज सर्टेन, आज तय है, निश्चित है, डैट की द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग, लाखों का ऊंच जीवन नहीं रह सकता है। आज ये तय है, निश्चित है, सर्टेन है कि मिलियंस का, लाखों का जीवन ऊंच नहीं रह सकता है। एंड वी द फ्यू, और हम लोग कुछ, हु प्रोफेस, जो बहाना करते हैं, ढोंग करते हैं, स्वांग करते हैं, टू डू द थिंकिंग, सोच करने के लिए, सोचने के लिए, फॉर द मासेस, जन समूह के लिए। हम लोगों में से कुछ जन समूह के लिए सोचने का स्वांग करते हैं, बहाना करते हैं, रन द रिस्क, जोखिम उठाते हैं, इन ए वेन, व्यर्थ में, सर्च, खोज में, आफ्टर हाई लिविंग, उच्च जीवन के, ऊंच जीवन की खोज में, व्यर्थ में वो जोखिम उठाते हैं ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और ऊंच विचार को खोते हुए, ऊंच विचार को खोते हुए, हाई थिंकिंग को मिस करते हुए, ऊंच विचार को खो देते हैं, ऊंच विचार नहीं रखते हैं, लेकिन हाई लिविंग, ऊंच जीवन के पीछे व्यर्थ में जो है जोखिम उठाते हैं हम लोगों में से कुछ, और स्वांग करते हैं कि वो जन समूह के लिए सोच रहे हैं। फिर से इस पैरा को देखेंगे। द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, भौतिकवादी सुविधा के लिए निरंतर खोज, एंड दियर मल्टीप्लिकेशन, और उनकी वृद्धि। भौतिकवादी सुख सुविधा और उनकी बढ़ोतरी के लिए जो निरंतर खोज है, जो इंसेसेंट सर्च है, इज है सच एंड इविल, एक ऐसी बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं साहस के साथ कहता हूँ कि द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल दियर आउटलुक, यूरोपवासियों को अपना दृष्टिकोण फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से तैयार करना पड़ेगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिस, अगर वे समाप्त करने वाले नहीं हैं, रहना अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, उन सुख सुविधाओं के अंतर्गत, टू विच, जिनके दे आर बिकमिंग स्लेव्स, गुलाम बनते जा रहे हैं, वे गुलाम बनते जा रहे हैं, उन सुख सुविधाओं के अंतर्गत रहना अगर वे खत्म करने वाले नहीं हैं, तो मैं साहस के साथ कहता हूँ कि उन्हें अपने दृष्टिकोण को फिर से बनाना पड़ेगा। इट में भी हो सकता है डैट की माई रीडिंग इज रॉन्ग, मेरा पठन गलत हो, उनके लिए मेरा पठन गलत भी हो सकता है, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ डैट की फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस, उस चमक दमक वाली वस्तु के पीछे भागना, इज टू कोट, आमंत्रित करने वाला है सर्टेन डेथ, निश्चित मृत्यु को। लेट अस इनग्रेव, हम टटोलें, नक्काशी करें, रख कर देखें ऑन आवर हार्ट्स, अपने दिलों पर, द मोटो, उस आदर्श कथन को ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, एक पश्चिमी दार्शनिक के, जो उसने कहा था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और ऊंच विचार, जीवन सादा हो लेकिन विचार ऊंचा हो। लेकिन टुडे, आज, इट इज सर्टेन, ये निश्चित है, यह तय है डैट की द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग, लाखों के पास उच्च जीवन नहीं रह सकता है, ये भी सच्चाई है, यह तय है, निश्चित है कि लाखों का जीवन उच्च नहीं रह सकता है। एंड वी द फ्यू, और हम लोग कुछ, हम लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं हु प्रोफेस, जो बहाना करते हैं, स्वांग करते हैं, टू डू थिंकिंग, सोचने का, फॉर द मासेस, जन समूह के लिए,
लेकिन रन द रिस्क, वो जोखिम उठाते हैं इन ए वेन सर्च, व्यर्थ की खोज में, आफ्टर हाई लिविंग, उच्च जीवन के पीछे। भले वो उच्च सोच का बहाना करते हैं, स्वांग करते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन जोखिम वो उठाते हैं व्यर्थ में, उच्च जीवन के खोज में, और ऑफ मिसिंग, खोते हुए, मिस करते हुए किसको? तो हाई थिंकिंग को, उच्च विचार को। जबकि हमें उच्च विचार को के ही पीछे हमें जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों में से कुछ उच्च जीवन के पीछे जा रहे हैं और उच्च विचार को खो रहे हैं। उनका विचार ऊंचा नहीं है, अपने को हाई फाई जीवन जरूर रख रहे हैं, वेल मेंटेन रखते हैं, लेकिन उनका विचार वो ऊंच नहीं है।